अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन ने दोबारा से 91,000 को टच किया है। जैसे कि गालबन कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन की जब 91,000 की वीकली कैंडल क्लोज होगी उससे अबूव तो ही हम लोग ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। फिलहाल 91,000 को टच किया है। लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते की क्लोजिंग 91,000 से अबूव हो। ऑलरेडी जैसे ही 91,000 को बिटकॉइन ने टच किया है तो तकरीबन ओल्ड कॉइन सारे चढ़ने शुरू हो गए हैं। और हमारा शहजादा, जैसा कि काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर किया था, फॉट कॉइन जो है बहुत तेज़ी से तकरीबन 20% चढ़ा है। जैसे कि मैंने कई दफ़ा आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर किया है कि इस साइकिल का वन ऑफ द बेस्ट मीम कॉइन्स जो है फॉट कॉइन है। और जैसे ही मार्केट गिरती है तो डेफिनेटली गिरते भी ज़्यादा हैं मीम कॉइन्स, लेकिन जैसे ही मार्केट जो है टर्न अराउंड करती है तो फॉट कॉइन बहुत तेज़ी से चढ़ता है। बिटकॉइन के हवाले से बात करें तो वीकली बेसिस पे बिटकॉइन जो है इस वक्त अराउंड 91,000 पे है। उम्मीद यही है कि होपफुली यहाँ पर हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी और लेट्स से वी कैन गो अप फ्रॉम हेयर। और जैसे ही ये चीज़ होगी और बिटकॉइन अपने पिछले टॉप 109,000 को जैसे ही ब्रेक करता है या 100,000 से ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन की मैसिव रैली स्टार्ट हो जाएगी। अब ये चीज़ होती है या नहीं, इसके लिए डेफिनेटली कुछ मैक्रो फैक्टर्स, कुछ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत वगैरह मतलब चल रही हैं जो कि चाइना के साथ, उसके वाले से भी हम बात करेंगे। फॉट कॉइन के वाले से बात कर देते हैं। ये एक मेजर मीम कॉइन हो सकता है मेरे नज़दीक। कोई भी ये फाइनेंशियल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो कि मैं अपने लिए करता हूँ। आपको ये बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं मिलेगा। इसको उठाने का बेहतरीन तरीका यही है कि मैं आपको बताऊंगा कहाँ से उठा सकते हैं। फॉट कॉइन ने फिलहाल बोंक की मार्केट कैप को जो है फ्लिप कर दिया है। फॉट कॉइन अब जो है बोंक से बड़ा मीम कॉइन आप कह सकते हो गया है, 1 बिलियन से अबूव हो गया है। करना क्या है आपने, आप यहाँ पर मेरे चैनल पर जा सकते हैं और लिंक्स पे क्लिक करेंगे। लिंक ट्री पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बिंगेक्स एक्सचेंज है। यहाँ पर आपको छोटे मीम कॉइन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो कि बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं आए यहाँ पर मिल सकते हैं। और यहाँ से आप अच्छे खासे मीम कॉइन्स वगैरह यहाँ पर लिंक के ज़रिए क्लिक करके उठा सकते हैं। चैनल की इस तरह सपोर्ट होगी और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी ये लोग देते हैं। तो डेफिनेटली ट्राई आउट करें छोटे मीम कॉइन्स जो कि अल्फ़ा रिटर्न्स आपको देते हैं, बड़ी एक्सचेंजेस वहाँ पर नहीं देती हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे बिग एक्सचेंज को इस्तेमाल वगैरह करते हैं तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है बिंगेक्स के बारे में, तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मार्केट की बाकी खबरों की तरफ चलते हैं। तो पुतिन के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है, मतलब उन्होंने ऑफर की है रोकने की रशिया की इन्वेजन यूक्रेन पे। ये कुछ बातचीत चल रही है, फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक ये खबर आई है। और इनकी कोई पीस डील चल रही है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी और मुख्तलिफ किस्म की एफर्ट्स वगैरह चल रही हैं। आने वाले दिनों में ये एक अच्छी खबर है। अगर ये चीज़ होती है तो मार्केट में अच्छे असरात जाएंगे इसके। चाइना के हवाले से ये खबर है कि चाइना ने अनाउंस किया है कि वो यूएस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में पुल बैक हो रहा है इस वक्त। और जितने भी चाइनीज स्टेट बैक फंड्स वगैरह हैं, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, यहाँ तक कि जोन से भी इनके अदारे दूसरे मुल्कों पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की पीस में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस के साथ कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर भी ये लोग पुल बैक हो रहे हैं। डेफिनेटली इसके असरात यूएस पे होंगे और यूएस चाइना की ट्रेड वार जो है एस्केलेट हो सकती है ऐसे नए लेवल पे। और डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जो हैं कैरोलीन लेविट, इन्होंने स्टेट किया है कि यूएस इज डूइंग वेरी वेल इन डिस्कशन रिगार्डिंग द पोटेंशियल ट्रेड डील विद चाइना। तो बिहाइंड द डोर, क्लोज डोर, इनकी डील के बारे में बातचीत चल रही है, इससे यही तासुर मिलता है। अब किसने किसको अप्रोच किया है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दोनों साइड्स पे जो है किस्म की साथ में कहते हैं ना, जिस तरह अपने कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों कार्ड्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लोज डोर पे बातचीत भी कर रहे हैं। एक टैक्टिक्स हो रही हैं। तो होप तुम्हारा यही दुआ की जा सकती है कि चीज़ें और हालात यहाँ पे बेहतर हों, क्योंकि अगर ये चीज़ एस्केलेट करती है तो ये किस्म का बहुत बड़ा पूरी दुनिया के लिए एक माशी मसला भी बन सकता है। और यूएस की जो है कोई डील्स वगैरह हो सकती हैं जापान और इंडिया के साथ, मैसिव टैरिफ के हवाले से। बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो एक ही साइड पे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि नेगोशिएशंस जो हैं इस वक्त चल रही हैं और नेगोशिएशन से जो है मतलब वो जो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे पिछले अरसे में, तो उम्मीद ये की जा सकती है हाँ भाई कुछ ले दे के आपस में ये लोग मामला हल कर सकते हैं। रहेगी जहाँ तक जेरेमी पॉल की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो हाथी के दिखाने के और खाने के दांत अलग होते हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि मनी प्रिंटिंग हो, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए।
तो और उनके टैरिफ्स की वजह से जेरोमी पावल जो हैं डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज उनके पास फोरसाइट नहीं है उसकी। तो होपफुली इस मामले का भी कोई हल निकल जाए, तो हमें आगे 1-2 महीने में इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू होते हैं, मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि मैसिव रैली होगी। जैसे ही बिटकॉइन $100,000 से मूव होगा तो ऑल्ट्स भी बहुत तेज़ी से चढ़ना शुरू होंगे, और साथ साथ जैसे ही बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो आप एक ऑल्ट सीजन, मेगा ऑल्ट सीजन को स्टार्ट करते होते हुए देख सकेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है उन्होंने मेंटेन अपना किया है टारगेट बिटकॉइन का 2025 का $200,000 पे। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि तकरीबन 34 मुल्कों के साथ इस हफ्ते में ट्रेड के हवाले से कम्युनिकेशंस वगैरह हुई हैं, विच इज़ ह्यूज। और जो इनकमिंग SEC के चेयर पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 72 क्रिप्टो रिलेटेड ETFs जो हैं अवेट कर रहे हैं अप्रूवल के डिसीजन का, जिसमें सोलाना है, XRP है, कार्डानो है, ट्रोन है, BNB है और पता नहीं क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक मेगा पंप की तरफ इशारा देंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जो कि आप कह सकते हैं कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी आ सकती हैं। और जैसे ही ये चीज़ें अप्रूव होंगी एक दूसरे के बाद तेज़ी से, तो ये चीज़ आप देख सकोगे कि एक मेगा बुल रन स्टार्ट हो सकता है। गैलेक्सी डिजिटल ने फ्लिप किया है 105 मिलियन वर्थ ऑफ ईथ को सोलाना में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्यों उन्होंने इथीरियम को सोलाना में फ्लिप किया इतनी बड़ी अमाउंट में। इथीरियम ने अपने लोवेस्ट वैल्यूएशन रिलेटिव टू बिटकॉइन पेयर सिंस जनवरी 2020 पे आया है। तो ये आप देख सकते हो कि इथीरियम के लिए चीज़ें अच्छी नहीं प्ले आउट हो रही हैं। बिटमैक्स के फाउंडर आर्थर हेस जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है ये आपका लास्ट चांस है बिटकॉइन को परचेज करने का बिलो $100,000 अहेड ऑफ द रैली डेफिनेटली। BTC की डोमिनेंस दबा के 64% से ऊपर चढ़ चुकी है। कल के दिन गालबन $1.5 ट्रिलियन का US स्टॉक जो है वाइप आउट में से जो है वैसा वाइप आउट हो गया था। कल के दिन गालबन मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अगर हम देखें तो इथीरियम में जो है 22 अप्रैल को कुछ भी नहीं आया, 21 अप्रैल को 25.4 मिलियन का आउटफ्लो था और 21 अप्रैल को बिटकॉइन में 381.30 मिलियन का इनफ्लो आया था। बिटकॉइन इस वक्त 91,000 एंड अबूव है, मार्केट कैप 2.86 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन तकरीबन 64% से ऊपर थी। इसकी डोमिनेंस फिलहाल थोड़ी सी गिरी है और पिछले 24 घंटे में अपना शहजादा फाट कॉइन बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है। डेफिनेटली बोंक भी उसके बैक है। इम्यूटेबल एक्स ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो बाकी मार्केट जनरली काफ़ी अच्छा कर रही है। लेट्स होप ये हफ्ते का एंड नई कैंडल हमारी 91,000 से अबूव स्टार्ट हो। आज के लिए इतना ही। नीचे आपको काफ़ी सारे एफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे, उन पर जाइए, साइन अप कीजिए। अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो कॉइन मीना पे आप साइन अप करेंगे तो $10 आपको मुफ्त में स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।